ठीक है, ठीक आ है गया सर, समझ में? आ गया कि, सर। कि दोबारा समझाऊं? सर आ गया समझ में। आ गया ना? थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue balls in the bag. तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? एक बैग के अंदर क्या है? 5 रेड बॉल्स हैं। तो हम क्या करते हैं? 5 रेड बॉल्स हैं और सम ब्लू बॉल्स है। जो ब्लू बॉल्स है वो लेट कर लेते हैं हम एक्स, एक्स है। ठीक, तो एक बैग के अंदर 5 रेड है और सम ब्लू बॉल है। तो लेट करा हमने लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस। ठीक, तो सर क्या कहते हैं मिसलेनियस इसमें? क्या? ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखो। क्या कहता है कि एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स है और सम ब्लू बॉल है। तो सम ब्लू बॉल में लेट कर लेते हैं इसके अंदर की जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो है एक्स। सर थोड़ा लेफ्ट में लिख लो। तो हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? एक्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 5 गिवन थी। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 टोटल बॉल्स। ब्लू बॉल्स एक्स है, रेड बॉल्स 5 हैं, तो टोटल हो गई एक्स प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा हो तो कह रहा है जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। कि मतलब बैग में से एक बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो होगी वो डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगी। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? एक्स। टोटल बॉल्स कितनी है? 5 एक्स प्लस plus 5। 5 2 इंटू रेड बॉल कितनी है? 5। तो टोटल बॉल्स कितनी है? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट गया तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी निकल गई? 10। एक्स की वैल्यू 10 का मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी हो गई? 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल आ गई 10। सर एक बार फिर से बताना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के के बाद से। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, तो वो लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालोगे? ब्लू बॉल कितनी है? एक्स। और टोटल बॉल्स कितनी है? एक्स प्लस 5। तो ब्लू बॉल ऊपर प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है ना, फेवरेबल बॉल्स कितनी है? ब्लू बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी होगी? एक्स प्लस 5। ऐसी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए रेड बॉल्स ऊपर, रेड बॉल्स कितनी है? 5। टोटल बॉल्स कितनी है? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट गया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 टू 10। तो हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होगी 10। राइट? ओके सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? A bag contain 12 balls out of which X are black. टोटल बॉल्स कितनी है? 12, और उसमें से X क्या है? ब्लैक। ठीक है, अब वो क्या कहता है इसके आगे? If one ball is drawn at the random, find the probability that it will be black ball. तो इसमें से टोटल 12 बॉल्स हैं और 12 बॉल में X ब्लैक है। कह रहा है X ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। एक तो ये हो गया। फिर आगे पढ़ो, देखो क्वेश्चंस के अंदर, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इनटू द बॉक्स, तो अगर हम 6 ब्लैक बॉल्स और डाल देते हैं, तो 6 ब्लैक बॉल्स और डाल दोगे तो बैग में बताओ, बैग में कितनी ब्लैक बॉल हो जाएगी? पहले तो X ब्लैक थी, अब X प्लस 6 हो जाएगी। 6 और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? 6 डालिया तो 12 प्लस 6 18 टोटल हो जाएगी। तो कहता है कि जो ये 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इनटू द बैग एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज नाउ डबल दैट व्हाट इट वाज बिफोर। कह रहा अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो पहले वाले से डबल होगी। ठीक है, तो पहले वाले की ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए? X अपॉन 12। बाद वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए? X प्लस 6 अपॉन 18। इसकी प्रोबेबिलिटी डबल ऑफ पहले वाली होनी चाहिए। तो फिलहाल शुरू में लिख लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, वो कितनी है? X। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? X अपॉन 12। ये आ गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद इफ 6 ब्लैक बॉल्स एड इन बॉक्स, देन प्रोबेबिलिटी अब ब्लैक बॉल की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? X प्लस 6 अपॉन 18। ये आ गई, ये आ गई क्वेश्चन 1, ये आ गई क्वेश्चन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है जो बाद में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस है किससे? जो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 से ये 12 कट के 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 18x। 6x को उधर लेके जाओ। सर ये बता रहे 18 ट्वाइस वाला। एक मिनट। 12x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 12, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 का मतलब इनिशियल ब्लैक बॉल्स कितनी होगी? 3। दोबारा से देख लो एक बारी। तो क्वेश्चन के अंदर बोला था कि एक ब्लैक मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर x ब्लैक है, टोटल बॉल्स है 12। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा था उसने। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी x अपॉन 12। टोटल बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल x, तो x बॉल ब्लैक बॉल्स कितनी है? x, टोटल बॉल्स है 12, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी x अपॉन 12। अब वो कहता है कि भैया अगर 6 ब्लैक बॉल और डाल देते हैं तो इसमें ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? पहले x थी, अब x प्लस 6, और टोटल बॉल्स होगी 18। अब ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? x प्लस 6 अपॉन 18। अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 ब्लैक बॉल डालने के बाद जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, वो जो है डबल है किससे? जितनी प्रोबेबिलिटी पहले ब्लैक बॉल की आ रही थी। अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो उसकी प्रोबेबिलिटी डबल होगी इससे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है इसकी, तो इसका डबल कर दिया। 2 से 12 काट के 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई।
सर ये डबल किसका है? पहले वाली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 6 बोले डालने के बाद जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आई है, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी डबल आएगी किससे? जो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डबल ऑफ पहले वाले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी के बराबर कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। दोबारा बताऊं? नहीं सर, आगे समझ में। एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अ जार कंटेन 24 मार्बल्स आउट 24 marbles. A jar contains 24 marbles. Some are green and other are blue. तो 24 मार्बल्स में से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। ठीक है, अब वो कह रहा है जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बता दो कितनी है। तो देखो एक जार है, उस जार के अंदर टोटल 24 मार्बल्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए? 24। अब इसमें ग्रीन भी है और ब्लू मार्बल्स भी हैं, दोनों। तो इसमें से ऐसा करते हैं, एक को एक्स मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल लेट कर लेते हैं वो एक्स है। ग्रीन मार्बल कितने लेट कर लिए मैंने? X। तो 24 में से ग्रीन मार्बल माइनस कर लो, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, तो क्या देंगे? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग? 24 माइनस एक्स ना। तो टोटल मार्बल है एक्स, 20 टोटल मार्बल है 24, उसमें से एक्स ग्रीन है, तो 24 में से एक्स घटा तो बचे हुए ब्लू ही होंगे, तो टोटल। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आपको दे रखी है कितनी? 2/3। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 2/3। सर कैमरा राइट में कर दो। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 2/3। अब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 दे रखी है, तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी? 2। ठीक है, ग्रीन मार्बल्स कितनी है? एक्स। टोटल बॉल्स कितनी है? 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इज इक्वल टू 48। एक्स की वैल्यू आ गई 48/3, एक्स की वैल्यू आ गई 16। इसने हमसे पूछा था नंबर ऑफ ब्लू मार्बल बताओ, तो x की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट कर दो। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना आ जाएगा? 24 माइनस 16, 8। दोबारा देख लो सर दोबारा समझाना। टोटल मार्बल थे 24। इस टोटल 24 मार्बल में कुछ ग्रीन थे और कुछ ब्लू थे, दो ही थे, दो कलर के मार्बल है इसमें, ग्रीन और ब्लू।
तो मैंने टोटल मार्बल 24 हो गए, उसमें से ग्रीन लेट कर लिए कि एक्स है। ग्रीन कितने होंगे मार्बल, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने, एक्स। तो बचे हुए 24 में से एक्स माइनस कर लो, बचे हुए क्या होंगे, ब्लू मार्बल। जैसे अगर 24 है, 10 ग्रीन है, तो 24 माइनस 10 14 क्या होंगे, ब्लू मार्बल। इसी तरीके से 24 मार्बल्स है टोटल, उसमें से एक्स ग्रीन है, तो बच्चे हुए 24 माइनस एक्स ब्लू होंगे। अब अकॉर्डिंग गिवन क्या दे रखा है, ये हमारे को गिवन है, गिवन क्या दे रखा है हमारे को, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमें भी निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल नीचे। ये ग्रीन बॉल की ये ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी, ये ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी है, 16। एक्स की वैल्यू 16 कहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। बोलो जी, क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पूछ लो। सबको आ गया, तो ये होगी हमारी एनसीईआरटी खत्म। एचडी विद्या को आ रहा है ना ये चैप्टर? यस सर। कब आना था? सर कब जुलाई है? की सिलेबस में लिखवाया था। ठीक। ये समरी पीछे ना, समरी एक बार दोबारा पढ़ लिया करो अपने रिवीजन के लिए, कि हाँ भी सब कुछ समझ में आ रखा है, जितने पॉइंट है कि नहीं। वन मार्क्स से क्वेश्चन कर लिए थे ना आपने? सर डाउट थे बीच में। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे। सबसे पहला वन मार्क्स का क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, क्या आएगा, 0। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, तो डैट हो कब नहीं सकता, जब उसको जीरो केस फेवर कर रहे हैं। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस करोगे तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देन प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगी, Zero is smaller सर सी। than or equal to probability which is smaller than or equal to। एकदम सही। आपको पता है कि ना, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और -1 नेगेटिव में भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। बताओ थर्ड, थर्ड में क्या आएगा? सर 1/2। 1/2 तो कहीं पे भी नहीं दे रखा भाई। सर 0.1। सर 17/16। 17/16। एकदम सही। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसमें से कौन सी है जो आ ही नहीं सकती,
तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से 1। 0 से 1। तो जीरो, तो यहाँ से ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 से 1। 3% का मतलब है 3/100, वो भी 0 से 1। इसको डिवाइड करोगे 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो दैट मीन्स ये थर्ड क्वेश्चन ट्रू है। An event is very unlikely to happen, then its probability is closer to 0.0001. सर 0. सर सबसे एक पहले पार्ट तो आएगा। नहीं समझ में आता क्या अनलाइकली टू हैपन, इसका क्या मतलब है? अनलाइकली टू हैपन का मतलब ना होने की ये वाला जो होगा ना नंबर, ये वाला सबसे पास प्लेस होगा, ये 0.1 के बीच में कहीं तो और पास प्लेस होगा 0.00। तो ऑप्शन आएगा ए। ये प्लॉट करना तो आता है ना आपको, इन चारों में से ये पहले प्लेस होगा, फिर ये वाला प्लेस होगा, फिर ये वाला यहां से ये सबसे दूर, फिर ये दूर, फिर ये दूर, और ये मतलब समझ रहे हो ना, सबसे पास ये वाला प्लेस होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे दूर प्लेस होने वाला है 0.1 0 के। समझ में आ गई? तो 0.001 0.0001 आएगा ए ऑप्शन। If the probability of an event is p, the probability of its complementary will be 1 minus p। क्या आएगा आंसर? सर सी पार्ट। सर 1 minus So 1 minus p. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का सर P and P of E and P of not E का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अपोजिट स्टेटमेंट। जैसे मान लो कहते हैं मैंने E1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? E1 ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी स्टेटमेंट है उससे उल्टा। तो वो कह रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की क्या होगी, मतलब उससे अपोजिट की क्या होगी? 1 माइनस P। राइट? सर एक बार फिर से बताना ये वाला क्वेश्चन। किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? उससे अपोजिट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसे मैंने कहा इवन नंबर आने के चांसेस क्या है, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या बनेगी? इवन ना आने के चांसेस क्या? इवन नंबर ना आने के चांसेस। तो इवन नंबर आने के चांसेस, इवन नंबर ना आने के चांसेस। तो इवन नंबर के ना आने के चांसेस, जो इवन नंबर का ना आना है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? इवन नंबर के आने की। तो वो कह रहा है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 माइनस P। किसी भी इवेंट की होने की प्लस उस इवेंट की ना होने की सर प्रोबेबिलिटी जैसे 1 सर होगा हम ना। P of E plus P of not E equals to 1 करके। एकदम एकदम एकदम। तो ठीक है सर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नोट ही हो गया एक तरीके से, उससे अपोजिट का मतलब नोट। तो नोट का आंसर क्या आएगा? 1 माइनस। सर मीटिंग रीजॉइन करा। सर अभी तो 9 मिनट पड़े हैं। कर लो।